लोग शुरुआत में हंसेंगे, बेइज्जत करेंगे और फिर कामयाब होने पर तुम्हारी दांत देंगे। जमाने में मेरी इज्जत उछालने के लिए उसने खुद को बेइज्जत कर लिया। ऐसा बदनसीब है मेरा दुश्मन जिसने मुझे जलाने के लिए खुद को जला दिया। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। चांद से रोशनी ज्यादा और सितारों से कम निकले। जब भी मैं तुझे देखूं मेरा हंस हंस के दम निकले। किसी का अपमान करने से पहले सोच ले कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। ऐसे रिश्तों में कोई अपनापन नहीं रहता है जो अपमान करते हैं और दूसरों के आत्मसम्मान की कद्र नहीं करते हैं। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। अपमान करना अच्छे संस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। शास्त्रों में दान को सुसंस्कार माना गया है, जो ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, और अगर किसी को दान अपमान करके दिया जाए तो दोष लगता है। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। स्वयं का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। गलत को सहना गलत को सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाने से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति किसी का अपमान करके महान नहीं बन सकता है। अपमान की आग ऐसी जलती है कि वह सम्मान को भी अपनी आग से चोट पहुंचा देती है। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। ऐसे रिश्ते नहीं जिन्हें अपनों के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी मनुष्य को अपना अपमान इतना भी नहीं सहना चाहिए कि आत्मसम्मान ना रहे। मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले किसी के द्वारा अपमान हो या सम्मान हो। मनुष्य को अपमान के डर से अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। अपमान करने वाला मनुष्य ईश्वरीय कृपा से विमुख हो जाता है। अपमान करना बुरी आदत है, इसे अपने व्यक्तित्व में नहीं अपनाना चाहिए। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमजोर बनाता है और सामना करने का सामर्थ्य मजबूत बनाता है। आपसी रिश्तों को जोड़ने वाले सम्मान पाते हैं और दूर करने वाले अपमान के भागी होते हैं। खुशियां बांटने वाले सम्मान पाते हैं और दुख दर्द देने वाले अपमान पाते हैं। अगर कोई मनुष्य अधिक बार अपमान करे तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उनकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। किसी असहाय के अपमान की सजा ईश्वर की अदालत जरूर सुनाती है। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है, सम्मान पूर्वक जीवन जी नहीं पाता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वाले के सामने टूटना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। अगर कोई किसी का अपमान करता है तो उसे उसका 2 गुना अपमान प्राप्त होता है। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान न करने पर निर्भर होता है। अपमान करने वाला पुरुष भी नारी की नजरों में अपना सम्मान खो देता है। अपमान एक दूसरे के मन में प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है, उनको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके दुश्मन खुद बन जाते हैं। जो मनुष्य सम्मान का आदर करते हैं, वो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो मनुष्य स्वयं से कमजोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमजोर होता है कि अपने दिल की रोष भावना का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है।